भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसका अहम हिस्सा बन चुका है। देश अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है, लेकिन पड़ोसी देश चीन को ये प्रगति हजम नहीं हो रही है। वो चोरी छुपे भारत की तरक्की में रोड़े ला रहा है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। चीन की चालों से भारत के एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ने लगा है। ऐसे में इंडस्ट्री और सरकार दोनों अलर्ट हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इन मुश्किलों को पार कर ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है और ये बात हमारी पड़ोसी देश चीन को पच नहीं रही है। वो भारत की प्रगति को रोकने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब उसके निशाने पर भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को चीन की छिपी हुई व्यापारिक रोकटोक से दिक्कत हो रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत की दुनिया में मुकाबला करने की ताकत कम हो सकती है। साथ ही इस साल जो $32 बिलियन का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा गया है वो भी मुश्किल में पड़ सकता है। हाल ही में इंडस्ट्री ने सरकार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि चीन की हरकतें भारत की सप्लाई चेन को कमजोर करने के लिए है। चीन भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोकना चाहता है। इन पाबंदियों से सामान बनाने वालों के लिए देरी हो रही है और लागत भी बढ़ रही है। इंडस्ट्री ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि चीन से आने वाले बड़े मशीनों, जरूरी खनिज और तकनीकी काम करने वाले लोगों पर लगाई गई रोक को तुरंत देखा जाए। इंडस्ट्री का कहना है कि चीन ये पाबंदियां बिना किसी लिखित जानकारी के लगा रहा है। ये सब सिर्फ जुबानी आदेशों के जरिए किया जा रहा है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन यानी आईसीईए ने पत्र लिखते हुए कहा कि अगर चीन की हरकतें जारी रही तो भारत का एक्सपोर्ट का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। आईसीईए में एप्पल, गूगल, मोटोरोला, फॉक्सकॉन, वीवो, ओप्पो, लावा, डिक्सॉन, फ्लेक्स और टाटा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियां शामिल है। ये सभी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाती है। चीन ने ये पाबंदियां ऐसे समय लगाई है जब भारत इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए एक अच्छे ऑप्शन के रूप में उभर रहा है। खासतौर पर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की मुश्किलें बढ़ गई है। लगभग 5 साल पहले एप्पल अपने सभी आईफोन चीन में बनाता था, लेकिन जब भारत सरकार ने 2020 में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना शुरू की तो एप्पल ने इसका फायदा उठाया। अब एप्पल ने अपनी पार्टनर कंपनियां फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक की मदद से भारत में तेजी से आईफोन बनाना शुरू कर दिया। आज दुनिया में बनने वाले कुल आईफोन में से करीब 20% आईफोन भारत में ही बनते हैं। एप्पल भारत से अमेरिका को आईफोन भेज रहा है। ये सब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे इंसेंटिव के कारण हो रहा है। गूगल और मोटोरोला जैसी बाकी कंपनियों ने भी भारत में बने स्मार्टफोन को अमेरिका में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कोरिया की कंपनी सैमसंग की भी भारत में स्मार्टफोन बनाने की अच्छी क्षमता है। हालांकि वो अभी भी अपने ज़्यादातर फ़ोन वियतनाम से ही दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। 2020 से भारत में स्मार्टफोन बनाने का काम काफ़ी बढ़ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने कुल $64 बिलियन के स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए हैं, जिनमें से $24.1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। इसकी तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2019 में $26 बिलियन का घरेलू मोबाइल फ़ोन उत्पादन किया गया था। वही फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में भारत के एक्सपोर्ट में स्मार्टफोन 167वें नंबर पर था। लेकिन अब ये भारत के लिए सबसे बड़े एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में से एक बन गया है। हालांकि आईसीए का कहना है कि चीन की पाबंदियां भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। आईसीए का कहना है कि अगर इन पाबंदियों को हटाया नहीं गया तो भारत को नुकसान हो सकता है। इससे भारत का दुनिया की सप्लाई चेन से जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को देश में ही बनाने के लिए एक खास योजना शुरू की है ताकि इस सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चीन में बनते हैं। हालांकि आईसीए का कहना है कि भारत का मकसद है कि साल 2030 तक देश में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और छोटे छोटे असेंबली प्रोडक्ट की वैल्यू 145 से $155 बिलियन तक पहुंच जाए। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और देश ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन चीन इसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से भारत को सामान बनाने और एक्सपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है।
अगर ये रुकावटें ऐसी ही चलती रही तो भारत को नुकसान हो सकता है। हालांकि सरकार और कंपनियां इस पर ध्यान दे रही है और हल निकालने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।